गुड इवनिंग दोस्तों, ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप आपके लिए लेकर आया हेल्थ एंड वेलनेस प्रोग्राम जिसका नाम है हर्बल लाइफ इट्स माय लाइफ। आज है एपिसोड नंबर 22। दिन है वीरवार 27 अगस्त 2020। स्टे हेल्दी, स्टे फिट, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। दोस्तों, आज के कवरेज में हम आपको बताएंगे नीम के पत्तों के सेहत, बाल व त्वचा के लिए फायदे एवं नुकसान। तो दोस्तों, नीम के पत्तों से क्या फायदे होते हैं और क्या नुकसान होते हैं, इसके बारे में हम आपको बताना चाहेंगे। आपके बाल के लिए, त्वचा के लिए भारत देश में नीम एक बहुत बड़ी औषधि है जिसे कई हजारों सालों से उपयोग किया जा रहा है। आज के समय में बहुत सी अंग्रेजी दवाइयां नीम की पत्ती और उसके पेड़ से बनती है। नीम के पेड़ की हर एक चीज फायदेमंद है। बहुत सी बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज भी इसे किया जाता है, इसीलिए इसे रामबाण कहते हैं बीमारियों के लिए। भारत देश में नीम का पेड़ घर में होना बड़ा शुभ माना जाता है। लोग अपने घर में इसे लगाते हैं ताकि इसके फायदे उठा सकें। भारत से नीम के पत्तों का निर्यात 34 कंट्रीज में किया जाता है और नीम का स्वाद कड़वा होता है, लेकिन ये जितनी कड़वी होती है उतनी ही फायदेमंद होती है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं नीम के पत्तों के त्वचा से जुड़े लाभ, यानी कि आपकी जो स्किन है उसमें क्या क्या लाभ होते हैं नीम के पत्तों से। सबसे पहले है मुहासे का इलाज, जिसे एक्ने कहते हैं। मुहासे होने पर नीम की पत्तियों को पीसकर अगर त्वचा पर लगाया जाता है तो मुहासों से निजात पाई जाती है, यानी कि मुहासे खत्म हो जाते हैं अगर हम पीस के लगाते हैं और स्किन पर मुहासों का होना बंद हो जाता है। इसके अलावा इस पेड़ की पत्तियों का सेवन करके भी मुहासों को खत्म किया जा सकता है। टैनिंग, जो आप कालेपन हो जाता है धूप के अंदर, तो दोस्तों धूप में ज़्यादा देर खड़े होने से त्वचा पर बुरा प्रभाव पड़ता है और त्वचा पर टैनिंग आ जाती है। वहीं धूप से काली पड़ी त्वचा पर नीम की पत्तियों का फेस पैक लगाएं, आप टैनिंग को दूर कर सकते हैं। ये फेस पैक बनाने के लिए आपको बस इन पत्तियों को सुखाकर उनका पाउडर बनाना होगा और इस पाउडर से आपको दही में मिला के साथ में लगाना होगा। चेहरे पर निखार भी ला सकते हैं, ग्लो। नीम की पत्तियों के पाउडर के संग अगर हल्दी को मिलाकर चेहरे पर लगाया जाए तो चेहरे का निखार और बढ़ जाता है। हल्दी के अलावा आप नीम के पीसे हुए पत्तों में खीरे के रस को भी मिला सकते हैं। दोस्तों, डार्क सर्कल हो जाते हैं आपकी आंखों के आसपास, तो आंखों के नीचे डार्क सर्कल होने पर आप नीम के पत्तों का पेस्ट बना लीजिएगा, पत्तों को पीस लीजिएगा, उस पेस्ट को इन पर लगाइएगा और कुछ मिनट तक इस पेस्ट को लगे रहने दीजिए। कुछ समय के बाद आप इस लेप को पानी की मदद से साफ कर सकते हैं। हफ्ते में आप 3 बार ये पेस्ट अपने डार्क सर्कल पर लगाइए और जल्द से जल्द आपके डार्क सर्कल खत्म हो जाएंगे। दोस्तों, ये है आपका मैं प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई मानसर आपके लिए लेकर आया है हेल्थ एंड वेलनेस प्रोग्राम जिसका नाम है हर्बल लाइफ इट्स माय लाइफ, एपिसोड नंबर 22, 27 अगस्त 2020। स्टे हेल्दी, स्टे फिट, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। दोस्तों, सेहत से जुड़े भी नीम के फायदे होते हैं जो मैं बताना चाहता हूँ। खून को साफ करता है, ये ब्लड प्योरीफायर होता है। नीम के पत्तों में कवक और जीवाणु को खत्म करने की एक ताकत होती है, इसलिए अगर इसकी पत्तियों को खाया जाए तो शरीर का खून साफ हो जाता है और शरीर के गंदे जीवाणु भी खत्म हो जाते हैं। डायबिटीज को कंट्रोल करता है। नीम के पत्तों पर किए गए कई अनुसंधानों में बताया गया है कि ये पत्ते डायबिटीज के मरीजों के लिए फायदेमंद होते हैं और जिन लोगों को भी अधिक डायबिटीज होता है या उसका शिकायत होती है, अगर वो इनके पत्तों को नियमित रूप से खाएं तो इस बीमारी से राहत पा सकते हैं। दोस्तों, मलेरिया में भी फायदादायक होता है। कई देशों में जिन लोगों को मलेरिया होता है उन लोगों को इलाज के दौरान नीम का इस्तेमाल भी दवा के रूप में किया जाता है। दरअसल इसके पत्तों में पाए जाने वाले गैंडनिन घटक इस बीमारी के इलाज में कारगर साबित होते हैं और तेज बुखार को कम करने में मदद करते हैं। इसलिए जिन लोगों को मलेरिया होता है उन्हें नीम के पत्ते खाने की राय दी जाती है। पेट के लिए भी लाभदायक होता है। जैसे पेट की कई समस्याओं पर नीम के पत्तों का कारगर असर होता है। इसके पत्तों को खाने से एसिडिटी की समस्या, कब्ज, पेट दर्द की समस्या से राहत पाई जा सकती है। इसलिए अगर आप किसी पार्क में कसरत करने जाते हैं तो कसरत करते समय नीम के पेड़ से उसकी 2-3 पत्तियों को तोड़कर खा लें। हालांकि पत्तों को खाने से पहले उसे साफ करना जरूरी होता है। दोस्तों, यूरिन इन्फेक्शन जो होता है आपका है
उसके अंदर भी अगर आप इसका सेवन करते हैं तो इस संक्रमण से राहत पाई जा सकती है। और इस संक्रमण से ग्रस्त लोग अगर रोज सुबह उठकर इसके पत्ते चबाएं तो इस संक्रमण से उन्हें जल्दी राहत मिलती है। फुंसी की समस्या में भी लाभदायक होता है। जिन भी लोगों को काफ़ी अधिक फुंसी होती है वो नीम की पत्तियों को खाना शुरू कर सकते हैं। फिर इसकी पत्तियों को पीसकर उसका जूस निकाल कर उसका सेवन कर लें। लेकिन याद रहे कि इसका जूस बेहद कड़वा होता है, इसलिए आप केवल थोड़ी मात्रा में ही इसके जूस का सेवन करें। दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल के लेवल के लिए भी अगर बढ़ता है तो आप नीम की पत्तियों को खा सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित कर सकते हैं। इसलिए जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल लेवल अधिक है वो कुछ दिनों तक नीम की पत्तियों का सेवन कर अपने इस लेवल को नियंत्रित कर सकते हैं। फंगल इन्फेक्शन के समय भी अगर शरीर में किसी भी हिस्से में आपको फंगल इन्फेक्शन हो जाता है और उस हिस्से पर नीम की पत्तियां आपका लेप लगाइएगा तो संक्रमण जल्द ही ठीक हो जाएगा। दोस्तों, इम्यून सिस्टम जिसकी बहुत ज़रूरत है उसको बढ़ाने में भी बहुत सहायक होता है। नीम शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाने में काफ़ी लाभदायक सिद्ध होता है। इसके पत्ते या फिर इसके कैप्सूल खाने से शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति यानी कि इम्यून सिस्टम मजबूत किया जा सकता है। जले हुए हिस्सों को भी आप सही कर सकते हैं जहाँ से जल जाता है हिस्सा आपके शरीर में। दोस्तों, जले हुए हिस्से पर अगर नीम का लेप लगाया जाए तो उस हिस्से को जल्द ही ठीक किया जा सकता है और साथ में ही उस हिस्से में किसी तरह का संक्रमण होने की उम्मीद भी कम हो जाती है। दोस्तों, जो कीड़े का जहर होता है उसको भी कम करने में सहायक सिद्ध होता है। किसी व्यक्ति को यदि कोई कीड़ा काट लेता है और कीड़े की काटी हुई जगह पर अगर इसके पत्तों को पीसकर लगाया जाए तो कीड़े के जहर के असर को भी कम किया जा सकता है। हालांकि पत्तों की जगह आप इसके तेल का इस्तेमाल भी कीड़े द्वारा काटी जगह पर लगा सकते हैं। दोस्तों, ये जो बताया था आपको इसमें लाभ भी होते हैं, लेकिन लाभ के अलावा अगर इसकी पत्तियों को खाया जाए तो कैंसर होने का खतरा भी कम होता है और साथ में ये गर्भ निरोधक की दवा के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, नीम के पत्तों के बालों से जुड़े फायदे, अभी बालों से मैं बताता हूँ आपको बालों को क्या फायदा होता है। बालों में चमक लाई जा सकती है, कंडीशनर की तरह काम करता है। रूखे बालों पर अगर नीम की पत्तियों का पेस्ट बनाया कर लगाया जाए तो बालों का रूखापन दूर हो जाता है और बालों में चमक आ जाती है। बालों के लिए इसका पेस्ट बनने के लिए आपको नीम की पत्तियों के पाउडर में शहद मिलाना होगा और इस पेस्ट को अपने बालों में लगाना होगा। दोस्तों, बालों को मजबूत कैसे कर सकते हैं आप? जिन लोगों के बाल काफ़ी कमज़ोर हैं और आसानी से टूट जाते हैं वो लोग अपने बालों को नीम की मदद से मजबूत कर सकते हैं। बालों को मजबूत करने के लिए आपको नीम की पत्तियों को पीसकर एक पेस्ट करना होगा और अगर उस पेस्ट को अपने बालों पे लगाएंगे तो आप चाहे तो इस पेस्ट को बनाने के लिए इसमें नारियल का तेल भी डाल सकते हैं। वहीं ये पेस्ट बालों पर लगाने के 10 मिनट बाद आप साफ कर सकते हैं। दोस्तों, जूं की जो समस्या होती है हमारे सर में, जो लाइस जो होता है, जो जूं होती है, जूं होने पर अगर नीम की पत्तियों को पेस्ट आप बालों में लगाएंगे तो जूं अपने आप खत्म हो जाती है। आप चाहे तो इसकी पेस्ट की जगह इसकी पत्तियों को पानी में उबाल कर उस पानी से बालों को धो लीजिएगा, जुएं आपकी खत्म हो जाएंगी। हालांकि याद रखिएगा कि पानी ठंडा होने पर ही आप उसे अपने बाल से धोएं, गर्म पानी से नहीं। दोस्तों, ये है आपका अपने आरजे आदि और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम हर्बल लाइफ इट्स माई लाइफ। दोस्तों, एक बार फिर आपका अपना प्रिय आरजे आदि और आपके लिए लेकर आया है आपको मनपसंद प्रोग्राम हर्बल लाइफ इट्स माई लाइफ। अब मैं आपको नीम के फल के फायदे बताता हूँ। कई प्रकार की दवा बनाने में नीम के फल का इस्तेमाल किया जाता है और इसके फल में कई प्रकार के पोषक तत्व भी होते हैं। इसके फलों से नीम का तेल भी प्राप्त किया जा सकता है जो कि जीवाणु से लड़ने में मददगार सिद्ध होता है। दोस्तों, इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू मैं आपको बताता हूँ नीम फ्रूट की क्या होती है। इसमें विटामिन के 12.4% होता है, कैल्शियम 32.8% होता है, मैग्नीशियम
25% होता है, सोडियम 23.7% होता है, फास्फोरस 17.24% होता है और नाइट्रोजन 20% होता है। इसके तेल के क्या फ़ायदे होते हैं? नीम की पत्तियों की तरह ही इसके तेल का इस्तेमाल भी कई प्रकार की बीमारियों से लड़ने में किया जा सकता है। दोस्तों, नीम के तेल को नीम के बीज से प्राप्त किया जाता है और इस तेल की मदद से बालों और त्वचा से जुड़ी कई समस्या भी खत्म कर सकते हैं, जैसे कि ब्लैक हेड्स, उनको भी खत्म किया जा सकता है। उसके अलावा कान के दर्द में भी लाभदायक होता है। बालों का जो झड़ना होता है उसे आप कम कर सकते हैं। अगर आपके बाल काफ़ी टूटते हैं तो आप अपने बालों पर इसके तेल से मालिश कीजिएगा, क्योंकि इस तेल को नियमित रूप से बालों पर लगाने से बाल झड़ने की समस्या खत्म हो सकती है और साथ में स्कैल्प भी साफ रहते हैं। आपको डैंड्रफ होता है, अगर इसके तेल को लगाएंगे तो डैंड्रफ खत्म हो सकता है। आपको मच्छरों से भी रक्षा करता है। मच्छरों से बचाए रखने के लिए इसका इस्तेमाल गुणकारी होता है। आपको बस इसके तेल की कुछ बूंदें नारियल के तेल में मिलानी होगी और फिर इसे अपने हाथों, पैरों और शरीर के खुले हिस्से पर लगाना होगा। तेल लगाने से मच्छर आपके शरीर के खुले हिस्सों में कभी नहीं काट पाएंगे और आप अपनी रक्षा डेंगू और मलेरिया वाले मच्छरों से कर सकते हैं। तो दोस्तों, दरअसल इसके तेल की बदबू काफ़ी कड़वी होती है। इस तेल की बदबू से मच्छर दूर भागते हैं और यही वजह है कि मच्छर से रक्षा करने के लिए बनाए जाने वाले इस प्रकार के लोशन में नीम के तेल का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, पानी के साथ भी नीम के लाभ होते हैं। जैसे आंखों को अगर आप वॉश करते हैं, आंखों के लिए लाभदायक होता है। आंखों को अगर आप नीम के पानी से साफ करेंगे तो आंखों को राहत मिलती है और इसमें जो कचरा होता है वो भी निकल जाता है। दोस्तों, दानों को भी कम करता है। जैसे शरीर में दाने हो जाते हैं गर्मियों में, तो उसको भी ये कम करता है। अगर आपको ज़्यादा खुजली होती है तो आप नीम के पानी में, यानी कि पानी के अंदर नीम की कुछ पत्तियाँ डाल दीजिएगा और उसके बाद नहाइएगा तो आपके दाने खत्म हो जाते हैं। चेचक यानी कि चिकन पॉक्स की बीमारी होने पर भी नीम के पानी से नहाने से आपका चेचक खत्म हो सकता है। स्टोन्स में भी फायदेदायक होता है। अगर आपकी पथरी की बीमारी होती है तो नीम के पानी का आप सेवन कीजिए और पथरियों से निजात मिल सकती है। उसके अलावा दोस्तों, नीम की लकड़ी का भी इस्तेमाल होता है। और कहाँ पर होता है? ये दांतों के लिए लाभदायक होती है। नीम की जो लकड़ी होती है आप टूथपेस्ट की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। नीम की चाय भी बना सकते हैं। चाय पीने से भी आपको बुखार कम हो सकता है। दोस्तों, ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम हेल्थ इज वेल्थ, हर्बल लाइफ, हर्बल लाइफ, इट्स माई लाइफ। ये है एपिसोड नंबर 22, वीरवार 27 अगस्त 2020। दोस्तों, नीम से नुकसान भी होता है। इसके साइड इफेक्ट क्या होते हैं मैं आपको ये बताता हूँ। इसका अधिक सेवन नहीं करना चाहिए। ज़्यादा सेवन करने से आपको नुकसान भी हो सकता है। इसलिए गुर्दे और लीवर पर बहुत खराब असर पड़ता है अगर आप नीम को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। बच्चों को इसका सेवन नहीं करना चाहिए। इससे बच्चों की सेहत पर गलत असर पड़ सकता है। गर्भवती महिलाएं भी इसका सेवन ना करें। ये हानिकारक हो सकता है और बच्चों के लिए नुकसानदायक हो सकता है। मधुमेह की स्थिति में भी नीम की पत्तियों को खाने से उच्च मधुमेह तो कम कर सकते हैं, लेकिन अगर इसकी पत्तियों का सेवन आप ज़्यादा करते हैं तो मधुमेह का स्तर कम होने का भी खतरा हो जाता है। दोस्तों, नीम खाने का सबसे अच्छा समय जो होता है, कई लोग उसको नीम के पत्तों का सेवन सुबह के समय की करते हैं और कई लोग इसे शाम के वक्त खाते हैं। हालांकि जो लोग नीम के पत्तों का सेवन सुबह खाली पेट करते हैं उनके शरीर पर इनके पत्तों का ज़्यादा अच्छा प्रभाव पड़ता है। इसलिए हो सके तो आप सुबह के समय इसका सेवन कीजिएगा। नीम के पत्तों का इस्तेमाल कई प्रकार की दवा और साबुन को बनाने में भी किया जाता है और इस बात से ये चीज़ सिद्ध होती है कि इस पेड़ की पत्तियां बहुत लाभदायक होती हैं। तो दोस्तों, ये था नीम के फायदे और नुकसान और मुझे उम्मीद है कि ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप फ्रॉम मुंबई चा मानुस आपके लिए लेकर आया था प्रोग्राम हेल्थ एंड वेलनेस प्रोग्राम, जिसका नाम था हर्बल लाइफ, एपिसोड नंबर 22, 27 अगस्त 2020। अब आपसे अनुमति चाहता हूँ और कल फिर आपसे कुछ हेल्थ टिप्स के बारे में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए मैं आपको कहता हूँ नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। स्टे हेल्दी, स्टे फिट, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।